All right, everyone. Now we will start with the questions of Sales of Goods Act. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करेंगे अगेन. ये सारे आरटीपी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. और ये क्वेश्चंस इस कंटेंशन के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में इन्हें कैसे लिखना है. आई एम श्योर क्वेश्चन पढ़कर आपको क्लियर होगी बहुत सारी चीजें, आपको आएगा, पर इसे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या आपको वो आता है, इसे हम अभी टेस्ट करेंगे. चलिए क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ेंगे. ऑलराइट. आकाश ने 100 केजी वीट खरीदा भास्कर से. कितने पे? 80 रुपए पर केजी. आकाश गया भास्कर के पास और वीट खरीद ली. भास्कर ने कहा जो वीट है वो उसके वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, और वेयरहाउस का जो वेयरहाउस कीपर है वो कौन है? किशोर, जिसके कस्टडी में ये वीट पड़ा हुआ है. अब किशोर ने बायर को, विच इज आकाश ने परचेज किया था. वेयरहाउस कीपर जो कि किशोर है, किशोर ने आकाश को कंफर्म किया कि वीट जो है वो उसके पास है, किशोर के पास है, वो वीट की डिलीवरी किशोर से ले सकता है. और किशोर ने यह भी कंफर्म किया कि अब मैं वीट को आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, दैट इज बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं. ऐसा किसने बोल दिया? वेयरहाउस कीपर ने बायर को बोल दिया है दैट आई एम नाउ होल्डिंग द वीट ऑन योर बिहाफ. आकाश इससे पहले कि गुड्स को पिक करता, फ्लड आ गई और सारा का सारा वीट वेयरहाउस में फ्लो हो गया, खराब हो गया. आकाश कह रहा है कि मुझे इस वीट के पैसे वापस चाहिए क्योंकि मुझे तो डिलीवरी हुई ही नहीं. नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय सेलर. सेलर ने मुझे कोई डिलीवरी नहीं की है, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए. मेरी कोई रिस्क नहीं बनती क्योंकि मुझे गुड्स डिलीवर हुए ही नहीं. अब आपको पूछा जा रहा है क्या आकाश का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है क्या ये राइट है? आपसे ये पूछा जा रहा है. तो मुझे बता दो, आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ गया होगा. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के ऊपर ये जो सवाल है ये पूछा गया है. तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. आप बताएंगे 3 तरह की जो होती है डिलीवरीज होती है. अब आप मेरे साथ लिखेंगे और अब हम बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी means a delivery, या फिर constructive delivery means where delivery is affected without any change in custody or पोजेशन ऑफ गुड्स. मतलब गुड्स की कोई कस्टडी या गुड्स का पोजेशन चेंज नहीं हुआ और डिलीवरी भी हो गई, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. राइट. अब मुझे एक बात बताइए यहां पे व्हेन जो आदमी गुड्स को होल्ड कर रहा था, हमारे केस में किशोर, व्हेन दी पर्सन होल्डिंग गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर. गुड्स किसको बिलोंग करते हैं? सेलर. व्हेन द पर्सन होल्डिंग गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर acknowledges to buyer that he holds the goods on the behalf of buyer. जिसके पास गुड्स है, जिसके कस्टडी में गुड्स है, विच इज किशोर, अगर वो आदमी एक्नॉलेज करे बायर को कि मैं अब आपके लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूं, तो मुझे बताओ गुड्स आर डिलीवर्ड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑलरेडी हो गई है. देन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इफेक्टेड एंड, चलो इतना ही आप लिखें तो भी बहुत है, ठीक है. तो आपने यहां पे ये लिख दिया 3 तरह की डिलीवरी होती है. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या होता है? जो बिना कस्टडी, बिना पोजेशन चेंज किए डिलीवरी हो जाए, जिसके जो आदमी के पास गुड्स थे सेलर के, वो अगर बायर को कंफर्म कर दे कि नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, देन द गुड्स आर डिलीवर्ड, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हैज टेकन प्लेस. अब ये तो हो गया बेटा आपका प्रोविजन जो आप एग्जाम में लिखेंगे. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है
अब आप क्वेश्चन तो आई एम श्योर फैक्ट्स तो आप क्वेश्चन से देखकर लिख लेंगे, और इन दी प्रेजेंट केस आप क्या बोलोगे? किशोर, विच इज द वेयरहाउस कीपर, हैज कंफर्म टू द बायर दैट ही इज होल्डिंग द wheat on Akash's behalf, therefore the constructive delivery of goods has taken place. So यहां पे आकाश जो है, आकाश विल बी लाइबल फॉर द गुड्स एज द गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू द बायर, दैट इज आकाश, गुड्स उसे डिलीवर हो गए हैं, वो जो बायर है आकाश को, तो जो उसका कंटेंशन है, द कंटेंशन ऑफ आकाश दैट नो डिलीवरी हैज टेकन प्लेस इज रॉन्ग, जो कंटेंशन है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है, गुड्स का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आकाश को हो चुका है, ये आप कंक्लूजन में यहां पे लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंड इसके ऊपर कभी कभी सवाल आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। अगेन दिस वाज एन आरटीपी क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।